7वें भाग में योगी और राक्षसी की भिड़ंत होती है, लेकिन बूढ़े साधु आकर मामला संभाल लेते हैं। राक्षसी मगर मुस्कुराकर कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, दूसरी परीक्षा में मेरी शक्ति दोगुनी होगी। बूढ़े साधु योगी को एक गुप्त मंत्र देते हैं। जैसे ही वह जाप करता है, जंगल में तेज आंधी चलने लगती है, चारों ओर हलचल मच जाती है और राक्षसी की शक्ति कमजोर होने लगती है। लेकिन क्या यह उसकी हार की निशानी है या कोई नई चाल? अब आगे। योगी ने अपनी पहली परीक्षा पूरी कर ली थी, लेकिन अब उनकी अगली परीक्षा उस नदी के पास थी जहां से यह सब शुरू हुआ था। लेकिन क्या वे वहां तक जिंदा पहुंच पाएंगे? योगी कमजोर आवाज में खुद से ही बोलते हैं, मुझे नदी तक पहुंचना होगा, पर मेरे शरीर में ताकत नहीं बची। योगी धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे, लेकिन हर कदम उनके लिए एक युद्ध से कम नहीं था। उनके पैरों में घाव थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। लेकिन तभी रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है, योगी तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू ही हुई है। योगी चौंकते हुए कहता है, कौन हो तुम? क्या नया संकट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है? धुंध के बीच से एक परछाई उभरने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि वही मल्लाह था जिसने पहली बार योगी को नदी पार कराने से इनकार किया था। मल्लाह शांत लेकिन रहस्यमयी लहजे में कहता है, मुझे श्राप देने के बाद तुमने कभी यह नहीं सोचा कि उस श्राप का क्या परिणाम हुआ? योगी गंभीरता से कहता है, तुम्हें श्राप देने का पछतावा है, लेकिन तुम अब यहाँ क्यों हो? मल्लाह ने अपनी आंखों में जलती हुई नफरत के साथ पराशर की ओर देखा और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाया। अचानक आसमान में अजीब सी बिजली चमकने लगी। मल्लाह हंसते हुए आंखों में पागलपन लिए बोलता है, तुमने मुझे सिर्फ एक साधारण इंसान समझकर श्राप दिया था, लेकिन तुम्हारा यह श्राप ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। योगी ने देखा कि मल्लाह का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें जलने लगीं, उसके हाथों से ऊर्जा निकलने लगी और देखते ही देखते वह एक राक्षस में बदल गया। योगी हैरानी से खुद से कहता है, यह कैसा श्राप है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मल्लाह इतना शक्तिशाली बन जाएगा। मल्लाह राक्षस तेज आवाज में धमकी देते हुए कहता है, अब मैं ही तुम्हारी दूसरी परीक्षा हूँ योगी। तुमने जीवन भर साधना की, पर आज देखेंगे कि तुम्हारी साधना तुम्हें बचा भी सकती है या नहीं। मल्लाह राक्षस ने अपने हाथ उठाए और चारों ओर जलती हुई लपटें उठने लगीं। पूरा जंगल आग की चपेट में आने लगा। योगी गंभीर स्वर में कहता है, अगर यह मेरा प्रायश्चित है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन याद रखो, अधर्म के साथ युद्ध करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। योगी ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अपने बचाव के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करने लगे। लेकिन क्या उनका मंत्र इस राक्षसी शक्ति के आगे प्रभावी होगा? क्या योगी इस श्राप की शक्ति को हरा पाएंगे या उनका अंत अब निश्चित हो चुका है? जानने के लिए देखिए भाग 9।